आसमान में न दिन था न रात, बस थी काली अंधेरी रात जिसमें घुली थे एक असहनीय बदबू जो जमीनों पर पड़ी लाशों के सड़ने से आ रही थी। पर जिस लड़ाई को थम जाना चाहिए था वो अभी तक आसमान में चल रही थी। देवराज, जो अपने सामने के शैतान से लड़ रहा था। अचानक देवराज ने अपनी शक्तियों से कई हजारों लाखों तलवारें तैयार कर उस शैतान पर हमला कर दिया। देवराज ने उसमें अपनी पूरी ताकत हमले में लगा दी थी, जिसे रोकना उस शैतान के बस में नहीं था। हमला सीधा शैतान के आर पार हो गया। उस शैतान शरीर के हर एक हिस्से में तलवारें थी। देवराज अपने आप से बोला, क्या ये मर गया? उद्धरण चिन्ह। देवराज का इतना बोलना ही था कि बेजान पड़े शैतान के शरीर में हल्की हरकत हुई, और तब पता नहीं कैसे फिर से वो शैतान एकदम ठीक खड़ा था। ये रिंग अब मेरी है। डरावनी हंसी हंसते हुए कवच में लिपटे शैतान ने 5 अलग अलग तरह की रिंग को अपने सीधे हाथ में पहन लिया। ऐसा होते ही आसमान में काले घने बादल गरज उठे। तभी शैतान के शरीर में अलग अलग रिंग की शक्तियां उसकी गहराई तक फैल गई। महसूस करते हुए बोला, इसका एहसास अतुलनीय है, ये अमृत से कहीं ज्यादा मीठी है। अब जब ये ताकत मेरे कंट्रोल में है तब इस दुनिया पर सिर्फ अंधेरे का राज होगा। हेवनली फायर बीस्ट का हमला हुआ। वो शैतान अब इतना ताकतवर हो चुका था कि उसे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने हाथ को झकझोरते हुए शक्तियों की एक लहर छोड़ी, जिसने सीधे हमले को खत्म करते हुए देवराज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वो हमला तेजी से देवराज की ओर बढ़ता जा रहा था। इससे पहले वो वही मारा जाता, अचानक देवराज उस शैतान के पीछे जा पहुंचा। फिर क्या हुआ माँ? शांत आवाज में ध्रुव, फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्या माँ? देवराज जी ने उन जैसी ही एक रिंग का इस्तेमाल किया जो उन 5 में से एक तो नहीं थी, पर उस रिंग की चमक ने उस शैतान वारबन को हैरानी और डर ने वारबन को भागने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं न जब पाप का घड़ा भरता है तभी उसका अंत भी आ जाता है। देवराज जी ने शैतान वारबन को उन्हीं रिंग 5 के साथ मिटा दिया। गुस्से से भरी आवाज आई, तुम्हें भी दुनिया से मिट जाना चाहिए। ये सुनते ही ध्रुव और उसकी माँ सुनकर खड़े हो गए। नाथ, आप क्या कह रहे हैं? सुमित्रा, तुम जानती भी हो तुमने किस शैतान को जन्म दिया है। क्या तुम भूल गई? इसके जन्म लेते ही क्या भविष्यवाणी हुई थी। मैं नहीं भूली, पर आप खुद देखिए, ये मासूम कर भी सकता है भला। जैसे ही विशंभर सेन ने अपनी बीवी सुमित्रा के कहने पर हल्का ऊझक रहे ध्रुव की ओर देखा, वो सदब्ध रह गए। वो प्यारा और मासूम ध्रुव अपने पिता की गुस्से की आवाज से इतना डर चुका था कि वो रोने लगा था, पर फिर भी अपनी बीवी को बेहोश कर दिया। ध्रुव, ध्रुव मेरे बच्चे। इतना कह वो औरत जाग चुकी थी, जैसे अभी ही उसने किसी बुरे सपने को देखा हो। वो सुमित्रा थी, पर अब वाली सुमित्रा, पहले वाली सुमित्रा हर एक चीज से बदल चुकी थी। अब वो लाचार बूढ़ी वो माँ बन चुकी थी जो हर दम बस अपने बेटे के ठीक होने की दुआ मांगती और रोती रहती, जिसने होश में आते ही न ही अपने आंसुओं की चिंता की और न ही अपने पैर में घड़े उस नुकीली चीज की। पैरों से लगातार खून निकलने बाद भी बिस्तर के पास पहुंची, जहां 18 साल का ध्रुव बिस्तर पर एक कभी न मिटने वाली गहरी नींद में था। सुमित्रा ने धीरे से अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, आखिर कितना और अपनी माँ को परेशान करोगे? चीखते हुए बोली, बोलो। उसके चेहरे पर कहते हुए आंसुओं की लहर बह उठी, पर जैसे ध्रुव पर कोई असर भी न पड़ा हो। ध्रुव के माथे पर अजीब सी डिजाइन और उसके आसपास लिखे वो शब्द एकदम काले रंग के थे, जिसे देख किसी को भी घिन आ जाती, क्योंकि ध्रुव के माथे की डिजाइन में दरारें थी जिसके अंदर बस काला रंग से सड़ा हुआ मांस था। जल्द ही रात भी हुई, पर सुमित्रा जी का अभी भी बस रो ही रही थी। अचानक घर के हर कोने से आती उस सफ़ेद धुंध ने पूरे घर को पलक झपकते ही घेर लिया था। सुमित्रा भी इस धुंध के असर के कारण बेहोश हो गई। तभी कहीं से काले कपड़े पहने वो नकाबपोश अंदर चलते हुए ध्रुव के सामने जा पहुंचा। कुछ देर तक ध्रुव को देखने के बाद उस लड़की ने किसी तरह की प्रक्रिया को करना शुरू कर दिया, जिसके अंत में उस लड़की ने पूरी भरी अमृतांजल एक के बाद एक 35 से 40 शीशी ध्रुव को पिला दिया। अब इसका ठीक होना सब इस पर निर्भर करता है, और साथ ही मेरी किस्मत भी। नकाबपोश वहां से धुंध के साथ ही गायब हो गया। वहीं ध्रुव के अंदर की वो जगह जिसे इस दुनिया में रूट कहते हैं, जिसके होने से ही हर आम आदमी एक योद्धा बनकर कई सारी कमाल की ताकत को हासिल कर सकता है। लेकिन जैसे वो जगह खाली थी, लेकिन अब वहां रूट पैदा होने लगी थी। एक नॉर्मल साइज से बड़ी पर दिखने में किसी एक दिन के बच्चे की तरह दिख रहा था। उस रूट बच्चे के वो नन्हे हाथ पैर, सुंदर सा शरीर था, पर उसका शरीर किसी रूट की तरह ही दिख रहा था।
जैसे वो पूरी तरह से बना, अचानक उस रूट से एक शक्तियों की लहर निकली, जिसने ध्रुव के शरीर को घेरते हुए उसके माथे की दरार को पूरे चेहरे से फैलने से रोक दिया। वो दरार बस ध्रुव के माथे तक ही सीमित रह गई थी। जैसे ही उस लहर ने दरार को सीमित कर दिया, अचानक ध्रुव के शरीर को बहुत तेज झटके लगना शुरू हो गए। अचानक उसके शरीर को झटके लगना शुरू हो गया। ध्रुव का शरीर तेजी ऊंचा उठा और जमीन पर गिर गया, जैसे उसकी सांस थम गई थी। अब क्या होगा? क्या ध्रुव के सपने और बदले की आग और वो धरा रह जाएगा? वो नकाबपोश था कौन? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को।